हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यारा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा, अगर आपका भी 18 फरवरी का एग्जाम है गणित का, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 18 फरवरी का क्वेश्चन वायरल हो चुका है। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन है। आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। क्लास में तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पिछले वीडियो हम लोग एक से लेकर 10 नंबर तक सवाल हम लोग बता चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 11 से लेकर 20 नंबर तक सवाल करेंगे। तो आप लोग उसका भी पहला पार्ट का जो 1 से लेकर 100 नंबर सवाल जो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग क्लास को जरूर लिख लीजिएगा। देखिए, आज हम लोग 11 नंबर से लेकर 20 नंबर तक पढ़ेंगे। 11 का प्रश्न है कि यदि भाज्य भाजक तथा शेषफल के मान क्रमशः 12 7 तथा 5 हो तो भाज्य है। तो इसका भाज्य पूछा गया। देखिए, भाज्य बराबर क्या होता है फार्मूला? भाज्य बराबर फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग भाज्य। तो भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, शेषफल क्या होता है? शेषफल। आपको ध्यान रखना है। देखिए, भाज्य कितना है, यहाँ पर देखिए भाज्य दिया हुआ है 12, भागफल कितना है 7, तो 12 गुना कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस शेषफल कितना है यहाँ पे 5, तो 5 लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 12 सतह कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 84, प्लस कितना होगा आपका यहाँ पे 5, 84 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 89। ठीक है, तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 12 का प्रश्न। देखिए, 12 का प्रश्न है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान होगा। यह देखिए फार्मूला है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3ab। क्या होता है? 3abc होता है, 3abc होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 का। ठीक है, देखते हैं हम लोग 13 नंबर पर। देखिए, आपको भी इसी तरीके से वो फार्मूला था, आपको याद रखना है। देखिए, 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 8 तथा क्यू एक्स बराबर दिया हुआ यहाँ पे x प्लस 5 तो पी एक्स गुना क्यू एक्स का घात होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे आपका यहाँ पे पी एक्स गुना क्यू एक्स, इसका घात पूछा गया। देखिए, पी एक्स का मान कितना है? पी एक्स का मान है आपका यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 8। ठीक है, गुना क्यू एक्स का मान कितना है आपका यहाँ पे एक्स प्लस 5 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए हमको घात पूछा है, घात पूछा गया तो हमको चर वाला को गुना नहीं करना है, हमको सिर्फ अचर वाला गुना करना है। एक्स क्यूब को एक्स से गुना करेंगे, अगर एक्स क्यूब को गुना करेंगे एक्स से तो क्या हो जाएगा आप ही लोग बताएं। जब एक्स क्यूब को एक्स से गुना करेंगे, देखिए यहाँ देखिए आधार सेम है, गुना के रूप में है, तो पावर जुटेगा, तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो घात पूछा गया है, तो इसका घात कितना होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका घात कितना होगा 4 हो जाएगा। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। देखिए, 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अनुक्रम 2,5/2, 3,7/2 ... का सारबंतर है। तो सारबंतर क्या होता है? डी का मान जो निकालना, कॉमन डिफरेंस। सारबंतर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना है यहाँ पे 5/2 और माइनस प्रथम पद कितना है आपका यहाँ पे 2, तो 2 लिखेंगे। ठीक है, देखिए 2 का बटा में कुछ तो 1 है, तो भिन्न का घटा हो गया, और 2 और 1 कैल्शियम लेंगे, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए 2 से भागा देंगे 5 में, कितना बार 2 से 2 में भागा देंगे, कितना बार कटेगा 1 बार में। 1 को गुना करेंगे 5 से, तो कितना होगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। माइनस होता है माइनस का चिन्ह देंगे, 1 से भागा देंगे अब 2 में, कितना बार कटेगा 2 बार में। 2 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यदि 5 में से 4 घटेंगे तो 1 होगा, बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1/2 इसका 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 15 नंबर पर। देखिए 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 3 तथा 4 शून्यक वाले एक द्विघात बहुपद है। इसका बहुपद पूछा गया है। देखिए, आपको फार्मूला पता होगा, फार्मूला क्या होता है बहुपद निकालने के लिए? जब इसका शून्यक दिया हो, पी एक्स बराबर होता है, फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, यही फार्मूला होता है। ठीक है, यही क्या होता है फार्मूला। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे, और प्लस बीटा का मान कितना है 4, तो 4 लिखेंगे, इंटू कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा का मान कितना है यहाँ पे 3, तो 3 लिखेंगे, गुना बीटा का मान कितना है आपका 4, तो 4 लिखेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 7x प्लस 3 गुना 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12। ठीक है, 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न। देखिए 16 का प्रश्न है आपको यहाँ पे कि एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है भागा ए माइनस बी, यह दिया हुआ, इसका मान क्या होगा? तो इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे बताते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बटा ए माइनस बी, इसको इस तरीका से लिख सकते हैं। देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, यह क्या होता है फार्मूला होता है। बटे कितना होगा आपको यहाँ पे ए माइनस बी हो जाएगा। देखिए, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, यह फार्मूला होता है, आपको ध्यान रखना, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 का। देखते हैं 17 का प्रश्न। देखिए 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि दो संख्याओं का योग एवं अंतर क्रमशः
13 तथा 15 5 हो तो उनका गुणनफल होगा। तो दो संख्याओं का योग पूछा गया। देखिए पहली संख्या को हम x मानेंगे और दूसरी संख्या को क्या मानेंगे, y मानेंगे। इसका योग किसके बराबर दिया हुआ है, 13 के बराबर दिया हुआ है। इसका अंदर तो x माइनस y, दो संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों को काटिएगा, दोनों को काटेंगे तो y बराबर प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस x 2x, इस साइड भी जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 18/2। तो यहाँ से x का मान कितना निकल गया आपका, यहाँ पे 9 निकल गया। जब x का मान 9 निकल गया यहाँ पे, तो अब y का मान निकालेंगे। तो y का मान देखिए, x पहला समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसी में रख देते हैं। तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 13। तो x का मान कितना है, 9 है, प्लस y बराबर 13 हो जाएगा। तो y बराबर कितना होगा आपका यहाँ पे, 13 माइनस 9। तो y का मान कितना हो जाएगा 4। इसका गुणनफल पूछा गया। तो गुणनफल क्या होता है आपका यहाँ पे, x गुना y हो जाएगा। गुणनफल क्या होगा, यही दो संख्या का x गुना y। x का मान कितना है आपका 9, 4 का y का मान कितना है 4। तो नचो कितना हो जाएगा, नचो का 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 36। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिए। ठीक है, 100% आपको 18 फरवरी का जो क्वेश्चन मिलेगा। देखिए 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, द्विघात समीकरण 9x² प्लस का 7x माइनस 2 बराबर 0 का विवेचक, इसका विवेचक पूछा गया है। तो विवेचक जो यहाँ पे लिखा हुआ है, समीकरण द्विघात दिया हुआ है 9x² प्लस का 7x और माइनस का 2 बराबर 0, इसका क्या निकालना है, हमको विवेचक निकालना है। तो विवेचक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर b² माइनस 4ac, यही तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो b का मान कितना है यहाँ पे 7, तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस का 4 गुना ए का मान कितना है यहाँ पर 9 गुना सी का मान कितना है आपका यहाँ पे माइनस का 2। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। देखिए 4 नंबर 36, 36 गुना 72, लेकिन माइनस गुना माइनस कितना हो जाएगा प्लस, प्लस का कितना होगा आपका यहाँ पे 72 होगा। 49 को 72 को जुड़ेगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे 121 हो जाएगा। ठीक है, 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं आप 19 नंबर प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि द्विघात समीकरण x² प्लस का 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। मूलों की प्रकृति पूछा गया। तो मूलों का प्रकृति डी पे मतलब डिपेंड करता है, विवेचक पर डिपेंड करता है। हम यहाँ पर आपको बना के दिखाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पे x² प्लस का 4x और प्लस का 5 बराबर 0, यह द्विघात समीकरण दिया हुआ है। तो इसका भी डी में निकालेंगे, बी का मान निकालेंगे, डी का मान। तो डी बराबर क्या होता है आपका यहाँ पे b² माइनस का 4ac। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। बी का मान क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4 गुना ए का मान 1 है और सी का मान कितना है 5। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 गुना 1 4 होगा, 4 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा 20 हो जाएगा। और 16 में से 20 घटेगा कितना होगा माइनस का 4। डी का मान माइनस का 4 हो गया। डी का मान 0 से छोटा है। डी का मान क्या है 0 से छोटा है। जब डी का मान 0 से छोटा होगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा, मतलब काल्पनिक होगा। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए वास्तविक और समान कब होता है, जब डी का मान 0 के बराबर हो। ठीक है, और वास्तविक और समान क्या होता है, जब डी का मान क्या होता है आपका यहाँ पे 0 से बड़ा हो। आपको यह भी ध्यान रखना है। और डी का मान जब 0 से छोटा होता है क्या होता है, वास्तविक नहीं होता, अर्थात काल्पनिक होता है। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 20 का प्रश्न। देखिए 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रथम 5 आभास संख्याओं का माध्य। ठीक है, आभास संख्या क्या होता है, वो ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लेगा, उसे क्या कहते हैं, आभास कहते हैं। तो प्रथम 5 पूछा गया था। पहली आभास संख्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, दूसरा आभास संख्या 3 होगा, तीसरा आभास संख्या 5 होगा, चौथा आभास संख्या 7 होगा और पांचवा आभास संख्या 11 होगा। यही है प्रथम 5 आभास संख्या। इसका माध्य पूछा गया। माध्य क्या होता है, कुल प्रेक्षणों को योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो माध्य निकालेंगे हम, इस संख्या को जोड़ देंगे सबको। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 5 10, 10 7 17, 17 11 कितना हो जाएगा 28। अब बटा संख्या कितना है आपका 1 2 3 4 5, तो 5 से भागा देंगे। तो देखिए 5 इसको काटेंगे, कितना बड़ा कटेगा 5 × 25 5 × 6 = 30, तो 5.6 बार में 5 कितना बड़ा कटेगा 6 बार में। इसका आंसर क्या होगा 5.6 हो जाएगा। ठीक है, 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए हम लोग इस क्लास में 11 नंबर से लेके 20 नंबर तक सवाल पढ़े हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 21 नंबर से लेके 30 नंबर सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, आपको यह सभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास में ना तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।